वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीरीज 13th पढ़ेंगे, 13वें नंबर की सीरीज जो हमने नॉर्सेट एम्स के लिए रेडी की है। तो साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल नॉलेज करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नर्सिंग एग्जाम्स के अलावा जो अदर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ जिनका CRPF NHM के थ्रू जो CHO स्टाफ नर्स के लिए पेपर होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 अगस्त 2020 में स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेके अभी इवनिंग रात तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, आई होप आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है नॉर्सेट होने वाला है 8 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन आए। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुस्तफा अदीब इज सेड टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। यहाँ पर जो इमेज दी हुई है कौन है? मुस्तफा अदीब। ये किस देश के हैं जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर बेलारूस, लेबनान, माली और डी है यहाँ पर तुर्की। तो यहाँ पर जो मुस्तफा अदीब हैं ये बनने वाले हैं लेबनान के नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के बनने वाले हैं। अभी रिसेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था लेबनान में, बट अभी वहाँ पर रिसेंट के जो जो नेक्स्ट अभी ये बने नहीं है, बनने वाले हैं, भी आप याद रखिए, बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहाँ के बनने वाले हैं? लेबनान के। यहाँ की जो 4 सदस्यीय जो लेबनान की एम्बेसडर है जर्मनी, तो वहां पर इनके लिए क्या 4 लोगों की जो टीम रखी गई थी, 4 फॉर्मर लेबनान प्राइम मिनिस्टर की टीम ने क्या किया, इनके नाम को है जो फर्स्ट चॉइस पर रखा है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, मुस्तफा अदीब। नेक्स्ट इज द DGCA हैज सस्पेंडेड द इंटरनेशनल शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन टिल व्हेन। तो अभी रिसेंट में DGCA ने है जो इंटरनेशनल शेड्यूल की जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट है उनको सस्पेंड करके रखा है। कितने तारीख तक के लिए सस्पेंड करके रखा है? ऑप्शन है यहाँ पर सितंबर 15, सितंबर 13, अक्टूबर 5 और सितंबर 21। तो DGCA ने अभी रिसेंट में अनाउंसमेंट की है कि जितनी भी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए सस्पेंड करके रखा जाएगा 30 सितंबर 2020 तक। इंटरनेशनल शेड्यूल की जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट है वो 30 सितंबर 2020 तक नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज विच मंथ विल बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशनल मंथ एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जिन भी लोगों ने संडे का, दैट मीन्स 30 अगस्त का, जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो हर संडे को मन की बात रेडियो के थ्रू बताते हैं, उसमें उन्होंने अभी रिसेंट में एक अनाउंसमेंट किया है कि कौन से महीने को हर साल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर और नवंबर। तो मन की बात में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल की है, मीन्स 30 अगस्त को की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सितंबर का महीना रहेगा उसको पूरा न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज इंडिया हैज जॉइंटली वॉन इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विथ विच नेशन। तो अभी आपके लिए यदि इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड किसने जीता है, तो ये जॉइंटली जीता है इंडिया ने, और किस देश ने जीता है भी आपको याद रखना है। ऑप्शन है जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और डी है यहाँ पर रसिया। तो जॉइंटली जीता है, यहाँ पर साफ लिखा है क्वेश्चन में कि जॉइंटली वॉन द इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। तो जॉइंटली की बात की जा रही है तो 2 देशों ने साथ में जीता है, तो ये जीता है इंडिया और रसिया ने। इंडिया और रसिया ने है जो इंटरनेशनल चेस जो ओलंपियाड है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से जॉइंट विनर रहा है कौन कौन? इंडिया और रसिया। जो 30 अगस्त 2020 को अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडिया और रसिया दोनों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के थ्रू विनर रहे हैं चेस ओलंपियाड के। दिव्या देशमुख एंड निहाल सरेन, ये दोनों कौन रहे हैं? जो इंडिया और रसिया ने जो चैंपियनशिप जीती ओलंपियाड की, उसके विनर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण लॉन्च बाय द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। अभी मैंने एक दिन पहले ही इस क्वेश्चन को बताया था कि किरण नाम का एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने
मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को लेके, क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। उस हेल्पलाइन जो नाम क्या है उसका, किरण। तो जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो उस हेल्पलाइन नंबर का नंबर क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 1800-599-0019। ये क्या है? जो किरण हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है उसका नंबर है। ये जो किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, तो ये क्यों किया गया है? कि अर्ली स्क्रीनिंग के लिए, सपोर्ट फॉर अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, प्रिवेंटिंग डेविएंट बिहेवियर्स, साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट। तो इन सभी चीज़ों को लिए है जो किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को लॉन्च किया गया है। और इसका जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, 13 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट इज, where did the National Council for Promotion of Urdu Language organized the World Urdu Conference? तो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस है जो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? जयपुर, सूरत, न्यू दिल्ली और मेरठ। तो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक नाम से जाना जाता है, वर्चुअली जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। 2 दिन की जो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे थे। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, किसकी तरफ से हुआ था? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और जो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस है न्यू दिल्ली में हुई थी। और ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया के जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वो रमेश पोखरियाल, इनको जनरली निशंक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एवरेज वेज पर मंथ according to a global ranking of average wage prepared by Pedosi.com, an international e-commerce platform which provide discount coupon। तो अभी जो एक वेबसाइट है Pedoki.com, इसने एक रैंक, ग्लोबल लेवल पर एक रैंक रेडी की है। तो इंडिया की कौन सी रैंक लगी है किस मामले में? एवरेज वेज पर मंथ, सैलरी के मामले में, एवरेज वेज पर मंथ के मामले में इंडिया की रैंक कौन सी लगी और टॉप पर कौन सा देश रहा है, भी आपको याद रखना है। तो पेडोक्सी.com ने क्या, सॉरी पेकोडी.com ने क्या किया? 106 देशों पर सर्वे किया रैंकिंग की। फिर उसके बाद इन्होंने रैंक है जो अपनी इस वेबसाइट के थ्रू रिलीज की। तो जो इंडिया की रैंक लगी है 72वीं रैंक। 106 में से कौन सी रैंक? 72वीं रैंक है इंडिया की एवरेज वेज पर मंथ के हिसाब से। और टॉप पर क्या रहा है? यदि एवरेज मंथली वेज की बात की जाए तो 32,800 रुपये। और इंडिया जो सबसे लो रही है इसकी 72 रैंक रही है 106 कंट्री के साथ में मिला के बात की जाए। और टॉप पर क्या रहा है? स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर पिकोडी.com ने जो रैंकिंग लॉन्च की है उसमें टॉप पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। और इंडिया की बात की जाए तो 72वीं रैंक लगी है और इन्होंने 106 देशों पर सर्वे किया था। नेक्स्ट इज, विच लास्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO? तो WHO ने अभी रिसेंट में वाइल्ड पोलियो से फ्री बताया था अफ्रीका के बहुत सारे देशों को। तो लास्ट कंट्री कौन सी थी अफ्रीका की जिसको वर्ल्ड पोलियो है जो, सॉरी, वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो है नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो लास्ट केस रिपोर्ट किया गया था 2016 में। और WHO का क्या रूल है? उन्हीं देशों को पोलियो फ्री माना जाता है जहां पर 4 साल से एक भी केस ना आया हो। तो यहाँ पर 4 साल हो गए थे 2016 के बाद से लेके 2020 में नाइजीरिया को क्या कर दिया? पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। और अभी तक ऐसे ओनली 2 देश हैं पूरे वर्ल्ड में जिनमें पोलियो है जो मुक्त नहीं हुआ। एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। इनको भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो है। नेक्स्ट इज, वेयर विल बी इंडियाज 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेड? तो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होना है? तो ये होना है गोवा में, जो 20 से लेके 28 नवंबर तक चलने वाला है। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक 51वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलेगा।
सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा, इसकी थीम रखी है क्या है, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा। और ये कहाँ पर होना है, गोवा में 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सी एम्बुलेंस सर्विस कॉल्ड प्रतीक्षा। तो अभी हाल ही में केरला सरकार ने, पूरे इंडिया की बात करी जाए तो अभी तक किसी भी स्टेट ने इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी। केरल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सी एम्बुलेंस, समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है, उसका नाम रखा है प्रतीक्षा। तो आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने, जो किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रतीक्षा नाम की सी एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है, तो ये की है केरला सरकार ने। नेक्स्ट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राइज मनी इज इंक्रीज्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पहले प्राइज मनी कितनी थी, 7.5 लाख, 7.5 लाख। बट अभी हाल ही में जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने इसकी प्राइज मनी बढ़ा दी है, 7.5 लाख से 25 लाख रुपए है जो कर दी है। और साथ ही साथ जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खेल में, उसकी प्राइज मनी भी बढ़ा दी गई है, पहले 5 लाख थी, अब 15 लाख कर दी है। तो आपको याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न की प्राइज मनी बढ़ा दी गई है, 7.5 लाख से 25 लाख हो गई है। और अर्जुन अवार्ड की प्राइज मनी 5 लाख से 15 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो गाइज ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 31 अगस्त के। So thank you for watching us. Bye bye.